क्या आप ये जानना चाहते हैं कि आखिर आपकी डेस्टिनी में लिखा क्या है? अगर हाँ, तो लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग। सो आपको यहाँ पे प्री शफल डेक दिख रहा होगा। इसमें से मैं 2 कार्ड्स उठाऊंगी एंड उन 2 कार्ड्स में से आपने एक कार्ड को सिलेक्ट करना है, ठीक है? एंड वो पाइल आपकी पाइल होगी एंड उसके बाद आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस पाइल को सिलेक्ट करना है, ओके? मैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ के आधार पे भी आपको सिलेक्ट करने का मौका ज़रूर दूंगी, ठीक है? सो जिसको इंट्यूशन से सिलेक्ट करना है वो इंट्यूटिवली सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ पाइल के सेक्शन में मिल जाएगी। आप उसको देख के अपनी रीडिंग को एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है? सो लेट्स बिगिन विद योर रीडिंग। एंजल्स, प्लीज हेल्प मी आउट। मुझे ये बताइए, जो मेरे पाइल नंबर 1 व्यूअर्स हैं वो कौन सा कार्ड को सिलेक्ट करेंगे? प्लीज हेल्प मी आउट एंजल्स। ओके, आई विल टेक दिस वन। जस्ट अ सेकेंड। This is for pile number 1, the Fool. Okay. And let's check for pile number 2. Okay, I'll take this one for pile number 2, the Devil. Okay. So आप ये 2 कार्ड में से कोई एक कार्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं, वरना आप अपने डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करके इस रीडिंग को देख सकते हैं। जस्ट अ सेकेंड, मैं अभी आपको क्लोजअप दिखा देती हूँ। जस्ट अ सेकेंड। सो आई होप यू कैन सी द कार्ड्स। आप इनके कीवर्ड्स के थ्रू भी इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर रोमन नंबर, या फिर इनके इमेजेस से सिलेक्ट कर सकते हैं, या इनके बॉर्डर से सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी चीज़, चाहे कोई भी चीज आपको अट्रैक्ट करे, आपने उस पाइल को सिलेक्ट करना है, ठीक है? एंड अगर आपको सिलेक्शन करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपने डेट ऑफ बर्थ को पिक कर सकते हैं, ठीक है? नाउ लेट्स हॉप इनटू पाइल नंबर 1। Hello, my shining pile number 1 people. So you have selected this Fool card. वरना अगर आपने इस Fool कार्ड को सिलेक्ट नहीं किया है तो आप अपने डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करके आए होंगे, विच इज 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 या फिर 31। सो दिस इज योर रीडिंग एंड आई होप आपने इंट्रोडक्शन एंड थंबनेल देख ही लिया होगा। एंड आज हम ये जानेंगे कि आखिर आपकी डेस्टिनी में लिखा क्या है। आखिर ऐसा क्या है जो कि आपके भाग्य में लिखा है, जो कि आपको मिलकर ही रहेगा, ठीक है? ये एक टाइमलेस एंड जनरल रीडिंग है, इसलिए जब भी आप इस रीडिंग पे पहुंचेंगे ये आपसे जरूर रेजोनेट करेगी, ओके? सो लेट्स स्टार्ट विद योर शफलिंग। My guardian angels, my spirit guides, please come and help me to give pure guidance to pile number 1 people. Please help me out. Om Namah Shivaya. Angels, प्लीज़ हेल्प मी आउट। मुझे बताइए, जिन्होंने तो फूल कार्ड को सिलेक्ट किया है, या फिर जो लोग अपना BOD सिलेक्ट करके आए हैं, विच इज़ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 या फिर 31, उनके भाग्य में ऐसा क्या है, उनकी डेस्टिनी में ऐसा क्या लिखा है जो उनको मिल के रहेगा? प्लीज़ बताइए एंजल्स, इनके भाग्य में ऐसा क्या लिखा है जो इनको मिलके रहेगा, चाहे वो लव लाइफ से रिलेटेड हो, करियर या फाइनेंसेस से रिलेटेड हो। एंजल्स प्लीज मुझे लव लाइफ के लिए 2 कार्ड्स दीजिएगा पहले, एंड उसके बाद करियर एंड फाइनेंसेस के लिए 2 कार्ड दीजिएगा। सो मैं पहले 2 जो कार्ड्स निकालूंगी वो लव लाइफ के लिए होंगे, ठीक है? टेम्परेंस, 1 मोर कार्ड फॉर लव लाइफ एंजल्स, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 1 की लव लाइफ के लिए 1 मोर कार्ड, this one, the Moon. Now let's check for career and finances. Angels please बताइए, इनके career and finances में, इनके भाग्य में ऐसा क्या लिखा है जो इनको मिलके रहेगा? Please help me out. I want 2 cards. Okay, this one, Magician and
this one. 7 of swords. Bottom of the deck, the hangman. Okay. I hope you can see the cards. Yeah. So, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि आपकी लव लाइफ में आखिर ऐसा क्या लिखा है जो कि कहीं ना कहीं आपको मिल के रहेगा. ओके. सो सबसे पहली बात, जो आपने कार्ड को सिलेक्ट किया था वो था द फूल कार्ड. ठीक है. न्यू बिगनिंग्स, इनोसेंस, एडवेंचर, ओपन टू लर्न. ओके. तो कहीं ना कहीं ओके आपकी लव लाइफ की बात की जाए ना तो आपको आपकी लव लाइफ में चेंजेस बहुत देखने मिलेंगे एंड ये आपके भाग्य में लिखा है. ठीक है. आपकी जब लव लाइफ है वो बैलेंस जब नहीं रहेगी ना तो आप में कहीं ना कहीं एंजल्स की कृपा बरसेगी कि आपके अंदर वो इतनी ताकत आ जाएगी कि आप खुद ही अपनी लव लाइफ को हील कर पाएंगे. ठीक है. अगर आपका कोई ब्रेकअप हुआ भी होगा तो आप में कहीं ना कहीं इतनी ज़्यादा काबिलियत आएगी, आप उस ब्रेकअप के बाद ना स्ट्रॉन्ग ही बनेंगे एंड आपकी लाइफ जो है वो और भी ज़्यादा बैलेंस्ड रहेगी. ठीक है. आपके भाग्य में ये भी लिखा है. आपके भाग्य में लव लाइफ को लेके ग्रोथ भी लिखी है एंड सच्चा प्यार भी लिखा है आपकी लव लाइफ में. ठीक है. एंड एंजल्स की ब्लेसिंग वो भी लिखी है आपकी लव लाइफ में. आपकी लव लाइफ में अगर आपने थर्ड पार्टी सिचुएशन से डील किया है, ठीक है, या फिर किसी भी प्रकार के धोखे को आपने डील किया है तो आपकी लव लाइफ में कहीं ना कहीं उस धोखे के बाद आप इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेंगे ना कि आपकी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है वो बहुत ही ज़्यादा उभर के बाहर आएगी. ठीक है. आपके जो लव लाइफ है, ठीक है, आपके भाग्य में ये भी लिखा है कि आपकी लव लाइफ में थोड़े से धोखे भी लिखे हुए हैं. ठीक है. लेकिन धोखे खाने के बाद आपको फिर भी सच्चा प्यार ज़रूर मिलेगा. ठीक है. ऐसी बात नहीं है कि आपकी लव लाइफ में धोखे नहीं लिखे. इनफैक्ट मेरे को लग रहा है कि आपकी लव लाइफ में एक से ज़्यादा धोखे लिखे हैं जिसके कारण आपको कहीं ना कहीं लोगों पे विश्वास करने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती होगी. ठीक है. आप कहीं ना कहीं थक हार चुके होंगे अपनी लव लाइफ को बैठ के. आप मतलब ऐसा होगा कि आप सोचते होंगे कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, जिस भी इंसान के ऊपर मैं विश्वास करता हूँ या करती हूँ वही इंसान क्यों चीट करता है. ठीक है. तो कहीं ना कहीं ये इसलिए होता है बिकॉज आपके पास्ट लाइफ के कार्मिक बैगेजेस हैं थोड़े से, ओके, जो कि कहीं ना कहीं आपको रिलीज करने पड़ेंगे. एंड जब आप रिलीज करेंगे तो एक सच्चा सोलमेट आपकी लाइफ में ज़रूर आएगा जो कि कहीं ना कहीं जो भी आप चाहते हैं वो आपको देगा या देगी. इक्वल गिव एंड टेक देगा. आप जितना प्यार करेंगे उतना ही आपको प्यार मिलेगा उस पर्सन से. ठीक है. एंड आपके इमोशन जो है वो भी फिर स्टेबल रहेंगे एंड वो पर्सन आपको कभी भी धोखा नहीं देंगे. ठीक है. एंड अगर ऑलरेडी आपके लाइफ में कोई पर्सन है, ठीक है, आपकी लव लाइफ में, एंड अगर आप ऑलरेडी धोखे खा चुके हैं पहले तो यही पर्सन वो पर्सन होगा जो कि आपका सोलमेट होगा. ठीक है. एंड अगर आप कहीं ना कहीं ब्रेकअप से डील कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आप टेंशन मत लीजिए, एंजल्स आपके साथ हैं एंड बहुत ही जल्दी आपको एक ऐसा सोलमेट प्रदान करेंगे जो कि आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में बिल्कुल नहीं रखेगा या जो कि आपको इक्वल गिव एंड टेक देगा, जो कि लॉयल होगा. ठीक है. आपके जो पर्सन है, ठीक है, अगर आप किसी पर्सन को सोच के इस रीडिंग को देख रहे हैं तो वो पर्सन अगर उनसे अभी तक आपको धोखा नहीं मिला एंड आप ऑलरेडी, ठीक है, धोखा खा चुके हैं तो वही पर्सन होंगे आपके सोलमेट. ओके. आपकी जो लव लाइफ है उसमें एक न्यू पर्सन के साथ न्यू बिगनिंग होने वाली है. एक न्यू बिगनिंग लिखी है. ठीक है. आपके भाग्य में एक न्यू पर्सन के साथ ऐसा हो सकता है कि आपका एक बार ब्रेकअप हो जाए, ठीक है, एंड उसके बाद कोई न्यू इंसान आए आपकी लाइफ में जिसके साथ आपकी न्यू बिगनिंग हो जाए. ठीक है. एंड उस पर्सन के साथ आप खूब घूमे फिरें, उस पर्सन के साथ आप ऐसे मतलब आराम से ओपनली रह सके कि आपको पता हो कि ये पर्सन जो है वो आपके इनोसेंस का कभी फायदा नहीं उठाएगा. ठीक है. आपके पर्सन जो है, जिस पर्सन को अगर आप सोच के किसी पर्सन को रीडिंग देख रहे हैं तो वही पर्सन है जो कि कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं धोखा नहीं देंगे. ये चीज तभी लागू होगी जब आप ऑलरेडी धोखा खा चुके हैं तो. ठीक है.
अगर आप करंटली किसी पर्सन के साथ हैं या फिर अगर आप किसी पर्सन को सोच के इस वीडियो को देख रहे हैं तो ठीक है, अगर उस पर्सन ने अभी तक आपको धोखा नहीं दिया है तो ऐसा हो सकता है कि वो पर्सन ना हो, ठीक है। एंड कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आए, आई एम वेरी सॉरी टू से दिस, आई नो काफी लोग को बुरा लगेगा, लेकिन जो यहाँ पे एंजल्स चैनल मैसेज दे रहे हैं मैं वही बता रही हूँ, ओके। ऐसा हो सकता है कि आपको लव लाइफ में ना कहीं बिल्कुल भी इक्वल गिव एंड टेक कभी ना मिला हो, ठीक है। आप हमेशा किसी पर्सन के लिए बहुत ज्यादा प्यार कर बैठते हो, अपने इमोशंस में अपना दिल दे बैठते हो एंड वो पर्सन आपको फॉर ग्रांटेड लेते हो, ठीक है। एंड आप हमेशा कंफ्यूजन की स्टेट में रहते हो कि क्या किया जाए इस रिलेशनशिप का, क्या इस रिलेशनशिप को छोड़ दिया जाए या फिर इस रिलेशनशिप को पकड़ के खुद ही वन साइडेड रिलेशनशिप चलाया जाए, ठीक है। तो आपकी लव लाइफ में मैं देख रही हूँ कि कंफ्यूजन बहुत है, ठीक है। एंड यहाँ पे ये भी हो सकता है कि जो थर्ड पार्टी सिचुएशन जिसकी मैंने बात की है वो इनका करियर या फाइनेंसेस या इनके फैमिली या फ्रेंड्स हो सकते हैं, ठीक है। अगर आप किसी पर्सन को सोच के इस वीडियो को देख रहे हैं तो ओके। अगर मैं बात करूं आपके भाग्य की कि आपके भाग्य में क्या लिखा है लव लाइफ के लेके जो कि आपको मिल के रहेगा, तो सबसे पहला जो चीज है वो लिखा है धोखा, ठीक है। जिसको मिलने के बाद एक सच्चा प्यार क्या होता है, एक सच्चा सोलमेट क्या होता है, वो आपकी लाइफ में आएगा, वो आपको कंफ्यूजन से निकालेगा एंड आपको इक्वल गिव एंड टेक देगा एंड आपको कभी भी, ठीक है, आपको कभी भी धोखा नहीं देगा, थर्ड पार्टी सिचुएशन में नहीं रखेगा। एंड वो इंसान जब एंटर करेगा ना आपकी लाइफ में तो आपकी इंट्यूशन जो है वो खुद ही बता देगी कि यस दिस इज द पर्सन, ओके। सो अब मैं यहाँ पे आपके करियर एंड फाइनेंसेस की बात करती हूँ। करियर एंड फाइनेंसेस में कार्ड आया है द मैजिशियन एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। तो जैसे कहीं ना कहीं आपके लव लाइफ में थोड़े धोखे लिखे हुए थे ना, वैसे आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा बच के रहना है अपने करियर एंड फाइनेंसेस में भी, स्पेशली स्टार्टिंग के दौर में, ठीक है। सपोज आपने कोई बिजनेस खोला है, ठीक है, ऐसा हो सकता है कि काफी इंसान आपके आसपास ऐसे हों जो कि आपको चीटिंग करे, डिसेप्शन दे, धोखा दे, ठीक है। तो आपके लाइफ में कहीं ना कहीं धोखेबाज लोग जो हैं, ठीक है, वो ऐसा हो सकता है कि काफी लिखे हुए हैं बिकॉज आप एक इनोसेंट एंड प्योर सोल हैं, ठीक है। आप कहीं ना कहीं लोगों में बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेते होंगे एंड एंजल्स आपको ये सिखाने के लिए कि ये दुनिया कैसी है या किसके ऊपर विश्वास करना चाहिए, किसके ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए, सही गलत की परख आपको पहचानने के लिए आपको कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में धोखे दे, ठीक है। लेकिन जब ये धोखे आपकी लाइफ से जाएं, अगर सपोज आपने अपने करियर एंड फाइनेंसेस में एक बार भी कहीं ना कहीं धोखा खाया है ना, तो उसके बाद आप इतने ज्यादा मतलब इंटेलिजेंट बन जाएंगे ना कि आप सोच समझ के सारे फैसले लेंगे एंड देन कहीं ना कहीं आप अपनी डेस्टिनी जो है वो अपने हाथों से लिखेंगे, ठीक है। आपके करियर एंड फाइनेंसेस में ये लिखा है कि अगर आप स्टक भी हो जाएंगे ना अपने करियर एंड फाइनेंसेस में तो उससे भी कहीं ना कहीं आप रास्ता निकाल लेंगे। एंड आपके भाग्य में आपके करियर एंड फाइनेंसेस को लेके ये लिखा है जो कि आपको मिल के रहेगा कि आप जितना हार्ड वर्क करेंगे उसका फल आपको जरूर प्राप्त होगा। ऐसा हो सकता है कि अभी आपको उसका फल ना मिल रहा हो, ठीक है, लेकिन इन फ्यूचर जरूर मिलेगा। आपकी किस्मत में, आपकी डेस्टिनी में ये लिखा है कि आप अपने करियर एंड फाइनेंसेस की डेस्टिनी खुद अपने हाथों से बनाएंगे, ठीक है, ना कि डेस्टिनी के ऊपर छोड़ेंगे इस चीज को, ठीक है। बिकॉज आपके अंदर इतनी ज्यादा पॉजिटिविटी है अपने करियर एंड फाइनेंसेस को लेके। आप एक ऐसे इंसान होंगे कि आप मतलब किसी चीज को ठान लिया तो बस ठान लिया, ठीक है, आप करके ही रहते होंगे। आप में इतना ज्यादा जज्बा होगा, आप में इतना ज्यादा पैशन होगा, आप इतने ज्यादा प्योर सोल होंगे, ठीक है। एंड आपके पास सारे रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे कि आप कहीं ना कहीं अपना भाग्य करियर एंड फाइनेंसेस को लेके खुद लिख सके, ठीक है। सो आपके भाग्य में करियर एंड फाइनेंसेस को लेके क्या लिखा है जो आपको मिलके रहेगा? सच्ची मेहनत लिखी है जिसका फल आपको जरूर मिलेगा। आप अपनी किस्मत अपने हाथों से लिखेंगे, ठीक है।
आपके करियर एंड फाइनेंसेस में ये भी लिखा है कि आप एक ऐसे पोजीशन पे पहुंचेंगे अपने करियर एंड फाइनेंसेस में जहां पे लोग आपको ऑनर करेंगे, आपको रिस्पेक्ट देंगे, आपका नेम फेम रुतबा रहेगा, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं एंजल्स भी आपके साथ होंगे एंड लोग आपका ऑर्डर मानेंगे, ठीक है। अभी चाहे कोई भी सिचुएशन हो आपके करियर एंड फाइनेंसेस को लेके, लेकिन आपके भाग्य में यही लिखा है कि आपके करियर एंड फाइनेंसेस में आपको वो मिलेगा जो कि आपको चाहिए एंड आप हर चीज जो है वो संभव करके रहेंगे अपने लिए, ठीक है। करियर एंड फाइनेंसेस को लेके आपके भाग्य में ये भी लिखा है कि आप कहीं ना कहीं एक टाइम में ना कंफ्यूज रहेंगे कि आपको आखिर दो ऑप्शन मिले होंगे, उसमें करना क्या चाहिए, लेकिन आप अपनी इंटेलिजेंस के साथ, आपने सूझबूझ के साथ, ठीक है, आप आराम से बैलेंस भी बनाएंगे अपने करियर एंड फाइनेंसेस में। एंड आप कहीं ना कहीं यहाँ पे काफी सारे लोग हैं जो कि कहीं ना कहीं एक टीचर या फिर कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल गुरु भी बन सकते हैं, ठीक है, अपने करियर एंड फाइनेंसेस को लेके। ऐसा हो सकता है कि आपकी बहुत अच्छी जॉब चल रही हो, ठीक है, लेकिन आपको अचानक से मतलब ये इंट्यूशन आए कि नहीं मुझे ये जॉब नहीं करनी, मुझे कोई ऑक्वल साइंस का कुछ सिलेक्ट करना है या फिर उसके ऊपर अपना मतलब देखना है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप उसको भी अपना करियर बना सकते हैं, ओके। आपके करियर एंड फाइनेंसेस में बहुत ही ज्यादा सक्सेस लिखी है, एक ऐसी पोजीशन लिखी है जहां पे लोग आपको ऑनर करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है, एंड लोग आपकी गाइडेंस लेंगे, आपकी नॉलेज के लिए कहीं ना कहीं आप माने जाएंगे, ठीक है, या मानी जाएंगी, ओके। एंड आपके करियर एंड फाइनेंसेस में इतना सारा पैसा लिखा है कि जैसे जनरेशनल वेल्थ क्रिएट करना होता है ना, वैसे आप करेंगे, ठीक है। लेकिन ये सब चीज तब होगी जब आप खुद के अंदर भी कहीं ना कहीं चेंजेस लाने का ट्राई करेंगे, ओके। जस्ट अ सेकेंड, या 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी आया है। तो जैसा कि मैंने कहा ही है आपको कि ऐसा हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं करियर एंड फाइनेंसेस में थोड़े से धोखेबाज लोग भी मिले, ओके। तो आपने उनसे बच के रहना है। एंड वैसे आपकी किस्मत में बहुत ज्यादा लग्जरी अबंडेंस लिखी है, क्योंकि जो इंसान खुद ठान लेता है ना कि यस मैं ये करके ही दिखाऊंगा या मैं ये करके ही दिखाऊंगी, तो उसे दुनिया में कोई नहीं रोक सकता, राइट। बिकॉज एक दृढ़ निश्चय जो होता है वो इंसान को प्रेरणा देता है कि वो काम करते रहे, ठीक है। नाउ लेट्स चेक मोर मैसेजेस। लेट्स चेक और क्या लिखा है। एंजल्स प्लीज गाइड मी, मेरे जो शाइनिंग सोल्स हैं उनके भाग्य में क्या लिखा है जो कि इनको मिल के रहेगा। पाइल नंबर 1 के भाग्य में क्या लिखा है जो कि इनको मिल के रहेगा। पाइल नंबर 1 के भाग्य में क्या लिखा है जो कि इनको मिल के रहेगा। प्लीज हेल्प मी एंजल्स, गाइड मी, क्या लिखा है। ओके, दिस वन, जस्ट सेकेंड। ब्लेसिंग्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन। तो आपको यहाँ पे एंजल्स आर टेलिंग यू कि आपके भाग्य में लिखा है कि आपको कहीं ना कहीं आप जिस भी डिवाइन एंटिटी को मानते हैं वो जरूर प्रोटेक्शन देंगे, चाहे आपकी लव लाइफ में हो, चाहे करियर एंड फाइनेंसेस में हो। लेट्स चेक वन मोर कार्ड। एंजल्स प्लीज गाइड मी। ओके, ब्लेसिंग्स ऑफ गुड हेल्थ। सो आपके जो भाग्य है उसमें गुड हेल्थ भी लिखी है, ठीक है। अगर आप कहीं ना कहीं अपनी हेल्थ से जूझ रहे हैं, ठीक है, तो वो भी आपको जरूर सही से ठीक हो जाएगी आपकी हेल्थ, ठीक है। या लेट्स चेक वन मोर कार्ड। एंजल्स प्लीज गाइड मी, और क्या लिखा है मेरे व्यूअर्स के भाग्य में। पाइल नंबर 1 व्यूअर्स के भाग्य में क्या लिखा है। ओके, दिस वन, ब्लेसिंग्स ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। वाओ, नटराज। सो आपके जो लाइफ है, ठीक है, आपका जो भाग्य है उसमें क्रिएटिव थिंकिंग की ब्लेसिंग
भी लिखी है, मतलब आपका भाग्य जो है, ऐसा हो सकता है कि आपका काम जो हो ना वही कहीं ना कहीं कुछ क्रिएटिव काम हो, ठीक है, जिसके लिए आपको ब्लेसिंग चाहिए हो एंजल्स की, ठीक है। एंड जब एंजल्स की ब्लेसिंग जो है उस क्रिएटिव काम में ही अगर मिल जाएगी तो और क्या चाहिए, राइट। एंजल्स प्लीज बताइए क्या लिखा है मेरे पायल नंबर 1 व्यूअर्स के भाग्य में। पायल नंबर 1 व्यूअर्स के भाग्य में क्या लिखा है, क्या गाइडेंस है आपका, क्या मैसेजेस हैं आपके पायल नंबर 1 के भाग्य को लेके, क्या है जो इनको मिलके रहेगा। दिस वन, stay connected within, connect with the divine in you, sit quietly and close your eyes, calm your mind, you will get answers to all your troubling questions. Okay, तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कह रहे हैं, ये गाइडेंस दे रहे हैं आपको कि अगर आपको अपने भाग्य को जगाना है तो आपको अंदर के अपने जो ब्रह्मांड है, ठीक है, उसको जगाना पड़ेगा। जैसा कि मैंने कहा ही था, यहाँ पे काफी सारे लोग जो हैं वो हो सकते हैं जो कि स्पिरिचुअल जर्नी में जाएं आगे जाके, या ऑलरेडी चल रहे हो स्पिरिचुअल जर्नी में, या फिर कहीं ना कहीं कोई स्पिरिचुअल गुरु, कोई स्पिरिचुअल लीडर बन सकते हैं इन फ्यूचर, या फिर ये भी हो सकता है कि अभी भी आप हो, ठीक है। एंड चाहे अगर आप जॉब या बिजनेस जो भी कर रहे हैं, चाहे आप स्टूडेंट ही क्यों ना हो, ठीक है, लेकिन ये चीज आपके भाग्य में लिखी है जो कि होके रहेगी, ठीक है। इसलिए एंजल्स ये कह रहे हैं कि आपके भाग्य में अगर स्पिरिचुअल जर्नी लिखी है या फिर स्पिरिचुअल गुरु बनना लिखा है तो उसके लिए क्या जरूरी है, उसके लिए जरूरी है मेडिटेशन। एंड वो मेडिटेशन कैसे होगा, जब आप खुद को कनेक्ट करेंगे एंड आपको देन आपको प्रॉब्लम्स के आंसर्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। सो यहाँ पे कार्ड आया है प्योरिटी, प्योरिटी इन डीड एंड वर्थ इज रिवॉर्डेड। तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये भी गाइडेंस दे रहे हैं कि अपने भाग्य को जगाने के लिए ना अगर आप प्योर कर्म करेंगे तो वो आपका भाग्य जो है वो 10 गुना प्रॉफिट दे के जाएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एंजल्स ये गाइडेंस दे रहे हैं कि अपने जो कर्म हैं उसमें प्योरिटी रखिए, अपने वर्ड्स जो हैं या आप जो वर्क करते हैं उसमें कहीं ना कहीं आपको रिवॉर्ड जरूर प्राप्त होगा। बॉटम ऑफ द डेक इज डिवाइन दर्शन, द डिविनिटी इज वर्किंग फॉर यू एंड योर हैप्पीनेस इन दिस लॉन्ग जर्नी ऑफ योर सोल। तो यहाँ पे एंजल्स आर ट्राइंग टू टेल यू कि आपके भाग्य के लिए, ठीक है, एंजल्स काम कर रहे हैं एंड आपके भाग्य में ना डिवाइन दर्शन भी लिखा है, यानी कि एंजल्स को देखना या जिस भी डिवाइन एंटिटी को आप मानते हैं उनको देखना। ओके, लेट्स चेक मोर। एंजल्स प्लीज गाइड मी, बताइए मेरे जो पायल नंबर 1 व्यूअर्स हैं उनकी डेस्टिनी में, उनके भाग्य में ऐसा क्या लिखा है जो कि उनको मिलके रहेगा एंड क्या गाइडेंस है आपकी। ओके, जस्ट अ सेकेंड, ये 2 कार्ड मैं नहीं लूंगी। ओके, वी गॉट 4 कार्ड्स, आई वोंट टेक सो मेनी कार्ड्स। प्लीज बताइए एंजल्स मेरे जो पायल नंबर 1 व्यूअर्स हैं उनके भाग्य में क्या लिखा है एंड अपने भाग्य को उदय करने के लिए उनको क्या करने की जरूरत है। लव इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल दैट इज गुड एंड ट्रू। तो यहाँ पे एंजल्स जो हैं आपको ये गाइडेंस देने के लिए आए हैं कि आपको अगर अपना भाग्य जगाना है तो अपने आप को एक प्यार की मूर्ति बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब प्यार की मूर्ति आप कैसे बनाएंगे, जब आपके अंदर पीस होगा, ठीक है। एंड आपके अंदर पीस कैसे आएगा, विद मेडिटेशन। सराउंड योरसेल्फ विद ब्यूटी एंड जॉय। तो कहीं ना कहीं एंजल्स आपको ये देखिए, यहाँ पे सेल्फ डिस्कवरी की भी बात आ गई है। जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी इज अ लॉन्ग लाइफ क्वेस्ट एंड यहाँ पे सेम चीज आया था, योर हैप्पीनेस इन दिस लॉन्ग जर्नी ऑफ योर सोल। तो देखिए दोनों साइड पे जर्नी आई है, राइट, लॉन्ग जर्नी। तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये गाइडेंस देना चाहते हैं कि आपका जो भाग्य है, ठीक है, वो उदय तब होगा जब आप अपने अंदर की सेल्फ डिस्कवरी करना शुरू कर जाएंगे, ठीक है। जब आप अपने अंदर भीतर उतरना शुरू कर जाएंगे, या फिर, ठीक है, जब आप खुद को एक प्यारमय इंसान बना लेंगे, जब आप अपने आप को सराउंड करेंगे ना ब्यूटी के साथ, जॉय के साथ, ऐसे लोग के साथ हमेशा रहेंगे जो कि आपको ऑनर करते हैं, तो आपका भाग्य जो है वो और भी ज्यादा उदय होगा, ठीक है।
Let's check more messages. Angels, please guide me. Give me guidance and messages for pile number 1 viewers. Pile number 1 viewers के लिए messages and guidance. Okay, this one. The law of karma, reaping what you sow. The universe operates on the principle of karma. What you give, you shall receive. Your current situation is a reflection of the consequences of your past actions. तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कह रहे हैं कि आपके भाग्य में पता है क्या लिखा है? ये लिखा है कि जैसा कर्म आप करेंगे वैसा ही फल आपको प्राप्त होगा, ठीक है? आप अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, अगर आप बुरे कर्म करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। जैसा कि मैंने आपको कहा ही था कि आपका जो भाग्य है वो आपके हाथ में है एंड आप खुद के भाग्य से मतलब आप खुद के हाथों से अपना भाग्य बनाएंगे, राइट? तो इसलिए यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि अगर आप अपने करंट सिचुएशन में कोई भी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं ना, तो वो आपके कर्मों का नतीजा है, आपके एक्शंस का नतीजा है, ठीक है? एंड अगर कोई भी नेगेटिव सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है तो वो भी आपके कर्मों का ही नतीजा है, ओके? इसलिए यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि तुम्हारा भाग्य जो है वो तुम्हारे हाथ में है, इसीलिए सोच समझ के एक्शन लो, ठीक है? Mountains find relaxation and resolution. Just as the mountains stand tall and steadfast, you are encouraged to find calmness and relaxation amidst the blockages and changes you may be facing in your life. तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये भी कहना चाहते हैं, ठीक है, कि आपको कहीं ना कहीं सबसे पहली बात कि आपके भाग्य में ना ट्रैवलिंग बहुत लिखी हुई है, ठीक है? एंड यहाँ पे एंजल्स ये भी कहना चाहते हैं कि अगर पहाड़ जैसी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आ जाए ना, तो उसको कहीं ना कहीं डट के सामना कीजिएगा एंड अपने चैलेंजेस एंड अपने ब्लॉकेजेस को अच्छे से फेस कीजिएगा, ठीक है? बॉटम ऑफ द डेक में आया है स्नेक, प्योरीफाई थ्रू योर थ्रोट चक्रा. The snake represents the throat chakra and its significance in purifying everything that enters your body. Be mindful and attentive while communicating with others. तो यहाँ पे आपका जो काम है ना वो आपके थ्रोट चक्र से रिलेटेड भी हो सकता है, यानी कि ऐसा हो सकता है कि आपका कोई स्पीच देने का काम हो, ठीक है? जैसे कि स्पेशली मैंने कहा था कि स्पिरिचुअल गुरु, ठीक है? तो स्पिरिचुअल गुरु का काम क्या होता है? वो अपने थ्रोट चक्र से ही ऑपरेट करते हैं, राइट? तो कहीं ना कहीं वैसे तो थ्रोट चक्र जो है, कम्युनिकेशन जो है, वो हर ही काम में इस्तेमाल होता है, राइट? लेकिन आपका कहीं ना कहीं वर्ड जो है, ओके, आपके जो वर्ड्स हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मैटर करेंगे। ऐसा हो सकता है कि आपका काम ऐसा हो कि आप बोल के कुछ सेल करते हैं, ठीक है? या आगे इन फ्यूचर आप कोई सेल्स वाले काम में चले जाएं, यहाँ पे आपको बोल के प्रोडक्ट बेचना है, ओके? या फिर मतलब आप कोई मीटिंग जो है उसे एग्जीक्यूट करें, या आप मतलब कोई सीईओ हो कंपनी के जहाँ पे आपको सिर्फ ऑर्डर्स देने पड़ते हैं, आप बोल के सारा काम करवाएं, राइट? तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एंजल्स आर ट्राइंग टू टेल यू कि कुछ भी आप खाएं, कुछ भी आप पिएं या कुछ भी आप बोलें, हर चीज पे आपको ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है? लेट्स चेक फ्रॉम दिस कार्ड. एंजल्स प्लीज बताइए पाइल नंबर 1 व्यूअर्स जो हैं उनके भाग्य में क्या लिखा है जो कि इनको मिल के रहेगा. प्लीज बताइए इनके भाग्य में क्या लिखा है जो कि इनको मिल के रहेगा. This one. Farmer, I connect with the earth and its cycles. I nurture my dreams with hard work. तो जैसा कि मैंने कहा ही था कि आपकी किस्मत में हार्ड वर्क करके हर चीज को प्राप्त करना लिखा है, ठीक है? तो यहाँ पे एंजल्स आपको यही कहना चाहते हैं कि यहाँ पे काफी सारे लोग हो सकते हैं जिनका काम जो है ना वो कहीं ना कहीं अर्थ से जुड़ा हो. अर्थ से जुड़ा एज इन कि आप मतलब कोई सोशल वर्क का काम कर रहे हैं या किसी की बहुत ज़्यादा सहायता कर रहे हैं या कोई मतलब एग्रीकल्चर का काम हो, ठीक है? ये भी हो सकता है, ओके? Transmute, I create, I become a mystic of material world, revealing the hidden message in all things. Alchemist, तो जैसा कि मैंने कहा ही था यहाँ पे काफी सारे जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं चैनलर भी हो सकते हैं, यानी कि टैरो कार्ड रीडर्स हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हो सकते हैं, न्यूमरोलॉजर हो सकते हैं, ठीक है? तो कहीं ना कहीं आपके भाग्य में लिखा ही है कि आपने कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कुछ ना कुछ जरूर करेंगे आप, ठीक है? जस्ट अ सेकेंड.
Let's check more message. Angels, please give me one more message. Dancer. Okay. So ऐसा हो सकता है कि आपको डांस करना बहुत ज़्यादा पसंद हो या फिर आपका कहीं ना कहीं डांस में बहुत ज़्यादा रुचि हो. I find my own rhythm through the, just a second, through the language of the soul. I express myself with movement and grace. तो कहीं ना कहीं जो काम है वो जो है वो डांस से रिलेटेड भी हो सकता है. बॉटम ऑफ द डेक में आया है मीडियम. जैसा कि मैंने कहा ही था, यहाँ पे स्पिरिचुअल जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा हैं एंड कोई लोग यहाँ पे चैनलर भी हैं. ठीक है, लाइक टैरो कार्ड रीडर्स, एस्ट्रोलॉजर्स. ओके, आई कनेक्ट टू द स्पिरिट वर्ल्ड एंड द मिस्ट्रीज बियॉन्ड. आई लिसन टू द विस्पर ऑफ द यूनिवर्स. तो कहीं ना कहीं आपका जो काम है वो यूनिवर्स के चैनल जो है वो मैसेज करके लोगों तक पहुंचाना भी है. ठीक है, अब मैं आपके लिए एफर्मेशन देखूंगी कि आपको कौन सी एफर्मेशन बोलने की ज़रूरत है. ठीक है, ये एफर्मेशन अगर आप बोलेंगे तो आपका भाग्य जो है वो और भी तेज़ी से उदय हो जाएगा. ठीक है, एंजल्स प्लीज़ बताइए मेरे जो पाइल नंबर 1 व्यूअर्स हैं उनको अपना भाग्य उदय करने के लिए कौन सी एफर्मेशन बोलने की ज़रूरत है. अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा. ठीक है, ओके, दिस वन. Inner peace. I cultivate inner peace through meditation and mindfulness. Okay. तो कहीं ना कहीं जैसा कि मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि आपका काम हो, आपकी लव लाइफ हो, आपके लव लाइफ का हार्ट ब्रेक भी ना आपको कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल जर्नी पे ही लेके जाएगा. ओके, एंड आपका करियर भी ऐसा हो सकता है कि आपके हार्ट ब्रेक के बाद ही आपका जो ओरिजिनल जो स्पिरिचुअलिटी का करियर है वो कहीं ना कहीं स्टार्ट हो जाए. ठीक है, इनर पीस. आपको कहीं ना कहीं ये जो एफर्मेशन है वो बोलने की जरूरत है, या फिर आप स्विच वर्ड को बोल सकते हैं विच इज इनर पीस. आई कल्टिवेट इनर पीस, मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस. ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं मेडिटेशन करने की सख्त जरूरत है ताकि आपके अंदर वो पीस आए. ठीक है, वो पीस आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए. ओके, सो दिस वाज योर रीडिंग. आई होप यू लाइक दिस रीडिंग. कमेंट डाउन बिलो कि आपको रीडिंग कैसी लगी. टिल देन टेक केयर, बाय. Hello my shining pile number 2 people. So you have selected the devil card, Indra. Material focus, trapped in bondage, addiction and depression, negative thinking and betrayal. Okay. So या तो आपने ये कार्ड को सिलेक्ट किया होगा या फिर कहीं ना कहीं आप अपने बर्थ डेट के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करके आए होंगे, विच इज 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 या फिर 30. ओके, सो दिस इज योर रीडिंग एंड आई होप आपने इंट्रोडक्शन एंड थंबनेल देख ही लिया होगा. एंड आज का टॉपिक ये है कि आपके भाग्य में ऐसा क्या लिखा है जो आपको मिल के रहेगा. What is written in your destiny. ठीक है, सो देरी ना करते हुए लेट्स स्टार्ट विद योर शफलिंग. एंजल्स प्लीज गाइड मी. मुझे बताइए मेरे जो व्यूअर्स हैं जिनका बर्थ डेट जो है वो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 या फिर 30 के बीच में आता है, या फिर जिन्होंने डेविल कार्ड को सिलेक्ट किया है, पाइल नंबर 2 को सिलेक्ट किया है, प्लीज़ बताइए इनके लव लाइफ, इनके करियर एंड फाइनेंसेस में ऐसा क्या लिखा है जो कि इनको मिल के रहेगा. इनके भाग्य में ऐसा क्या लिखा है इनको मिल के रहेगा. पहले 2 कार्ड मुझे लव लाइफ के लिए दीजिएगा एंड बाकी 2 कार्ड जो है वो करियर एंड फाइनेंसेस के लिए दीजिएगा. एंजल्स प्लीज गाइड मी. गिव मी 2 कार्ड्स फॉर लव लाइफ. गिव मी 2 कार्ड्स फॉर देयर लव लाइफ. इनके लव लाइफ में, इनके भाग्य में ऐसा क्या लिखा है जो कि इनको इनकी लव लाइफ में मिल के रहेगा. प्लीज गाइड मी एंजल्स, हेल्प मी आउट. ओके, दिस वन. 9 of Wands, Ace of Wands. एंजल्स प्लीज बताइए क्या लिखा है मेरे पाइल नंबर 2 के भाग्य में, करियर एंड फाइनेंसेस वाइज जो कि इनको मिल के रहेगा. प्लीज हेल्प मी आउट, प्लीज बताइए.
Okay, we got 2 cards. 7 of Pentacles and the Lovers. Bottom of the deck 2 of Wands. ठीक है. So, सबसे पहले मैं यहाँ पे आपकी लव लाइफ की बात करना चाहूंगी विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स. ठीक है, आप अपने लव लाइफ में, ठीक है, एक ऐसे इंसान होंगे जो कि बहुत ज्यादा गिविंग नेचर रखते होंगे, एक केयरिंग इंसान होंगे आप, एंड एक नर्चरिंग एंड लविंग इंसान होंगे आप. ठीक है, लेकिन जितना आप लोगों को केयर देते होंगे ना, उतना आपको रिसीव नहीं होता होगा. आपको कभी भी इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिला होगा अपने जो लव लाइफ है उसमें. ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आप किसी व्यक्ति के कम्युनिकेशन का भी वेट कर रहे हैं एंड वो पर्सन ने आपको करंटली कहीं ना कहीं स्टक सिचुएशन में छोड़ा हुआ है. ठीक है, आपके भाग्य की बात करूं मैं कि आपके भाग्य में ऐसा क्या लिखा है जो कि आपको मिल के रहेगा इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ. तो यहाँ पे सबसे पहली बात ये है कि कहीं ना कहीं आपके भाग्य में लिखा है एंड ऑफ अ साइकिल एंड बिगनिंग ऑफ अ न्यू साइकिल. यानी कि ये जो मतलब साइकिल की बात कर रही हूँ ना मैं, ये सेम इंसान के साथ भी हो सकता है या फिर कोई टोटली न्यू इंसान के साथ भी हो सकता है. ठीक है, यहाँ पे 50-50% चांसेस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं. ठीक है, कि यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि जिस पर्सन को आप प्यार करते हैं वो आपको बहुत ज़्यादा स्टक रखते हैं एंड कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत बुरी तरीके से आपका दिल तोड़ा हुआ है. ठीक है, एंड आपको स्टक सिचुएशन में पहुंचा बैठे हैं वो पर्सन. ठीक है, एंड ये चीज कहीं ना कहीं आपके भाग्य में भी लिखी है कि कहीं ना कहीं आपके भाग्य में ये लिखा है कि आपका जो रिलेशनशिप है उसका एक बार अंत होगा एंड उसके बाद वापस से शुरुआत होगी. अब वो जो शुरुआत है ना, वो कोई न्यू पर्सन के साथ भी हो सकती है या फिर कोई ओल्ड पर्सन के साथ भी हो सकती है, स्पेशली अगर आप किसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं तो. ठीक है, सो यहाँ पे आपके भाग्य में ये लिखा है कि आपका एक बार जो चैप्टर है आपके पार्टनर के साथ वो खत्म होगा एंड या तो न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे या फिर उसी पर्सन के साथ न्यू बिगनिंग करते हुए आप नजर आएंगे. ठीक है, एंड आप कहीं ना कहीं जिस भी पर्सन के साथ यूनियन में आएंगे वो पर्सन का कहीं ना कहीं भाग्य खुल जाएगा. ठीक है, बिकॉज कहीं ना कहीं आप एक बहुत ही ज्यादा प्योर सोल हैं. आप एक ऐसे सोल है जो कि हमेशा स्टेबिलिटी को, सिक्योरिटी को मतलब सर्वोत्तम रखता है या रखती है. ठीक है, यानी कि प्रायोरिटाइज करता है या करती है. ठीक है, एंड यहाँ पे आपके पर्सन जो है वो लकी भी होंगे बिकॉज कहीं ना कहीं आपका इतना भरपूर प्यार जो है वो उनको मिलेगा बिकॉज आप काफी ज्यादा ही प्योर नेचर के हैं, प्योर सोल के हैं एंड आप काफी ज्यादा अगर लड़की है तो ब्यूटीफुल एंड गॉर्जियस भी हैं एंड आपके जो हेयर्स है ना वो लंबे हो सकते हैं. ठीक है, यानी कि चेस्ट के नीचे तक आपके हेयर्स होंगे. ठीक है, सो यहाँ पे एंजल्स आपको ये भी कहना चाहते हैं कि आपसे जो शादी करेगा ना, आपके भाग्य में ये लिखा है कि आपसे जो शादी करेगा वो बहुत ही ज्यादा लकी इंसान होगा, चाहे आप लड़का है चाहे आप लड़की है, बिकॉज आपको शादी का महत्व पता है, आपको लव लाइफ का महत्व पता है, आपको ये पता है कि किसको कितना प्यार देना है एंड कौन कितना डिजर्व करता है एंड कहीं ना कहीं आप एक ऐसे इंसान है जो कि फुल ऑफ लविंग एनर्जी है. ठीक है, यानी कि प्यार में कहीं ना कहीं आप जब किसी को प्यार करते होंगे ना तो अपना सब कुछ ही दे देते होंगे उनको. ठीक है, अब अगर मैं बात करूं आपके करियर एंड फाइनेंसेस की, तो आपके करियर एंड फाइनेंसेस से देखा जाए जस्ट अ सेकंड विद द लवर्स कार्ड. ओके, अगर आप अपने करियर एंड फाइनेंसेस में किसी प्रकार से किसी पर्सन के साथ पार्टनरशिप करेंगे, अगर वो पार्टनरशिप आपके ऑपोजिट जेंडर के साथ होगी तो बहुत ही ज्यादा आपके लाइफ में आपके करियर एंड फाइनेंसेस में स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी लाएगी. ठीक है, एंड यहाँ पे आपका कोई कम्युनिकेशन से रिलेटेड भी काम हो सकता है. यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं अपने करियर एंड फाइनेंसेस को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हो या फिर आपको समझ ना आता हो कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. लेकिन यहाँ पे एंजल्स की गाइडेंस ये है कि अगर आप कहीं ना कहीं दो ऑप्शंस में से चूज नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा ऑप्शन आपको चूज करना चाहिए,
तो या तो आप अपने, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो अपने हस्बैंड या वाइफ से सलाह दीजिए, उनकी सलाह जो है उससे आप बाहर निकल जाएंगे इस स्टक सिचुएशन से, ठीक है। एंड अगर आप कहीं ना कहीं अनमैरिड हैं तो आप उस इंसान की सलाह ले सकते हैं जिनके ऊपर आपको बहुत ज्यादा ट्रस्ट है, ठीक है। यानी कि आपको कहीं ना कहीं कोई भी अपने जो करियर एंड फाइनेंसेस से रिलेटेड काम जो है वो करना है ना, तो किसी की सलाह लेके जरूर कीजिएगा, बिकॉज ऐसा हो सकता है कि आप जब खुद कहीं ना कहीं करें, कोई भी डिसीजन लेने की कोशिश करें, तो आप हमेशा कंफ्यूजन की स्थिति में रहें, ठीक है। आपको समझ ना आए दैट विच ऑप्शन टू चूज, ठीक है। यहाँ पे आपके जो करियर एंड फाइनेंसेस है उसमें कहीं ना कहीं हार्ड वर्क के बाद बहुत सारा पैसा लिखा हुआ है आपकी लाइफ में। आप कहीं ना कहीं अपने इंटेलिजेंस, अपने एनालिटिकल पावर एंड विजडम के साथ आप इतना अच्छा अपना स्टेबल करियर एंड फाइनेंसेस को कहीं ना कहीं क्रिएट करेंगे कि लोग दंग रह जाएंगे, ठीक है। यानी कि आपके पास बहुत ज्यादा पैसा होगा। ऐसा हो सकता है इन द करंट सिचुएशन ऑल्सो कि चाहे लव लाइफ हो या फिर चाहे करियर एंड फाइनेंसेस की लाइफ हो, आपको कहीं ना कहीं किसी ऑप्शन को सिलेक्ट करना है या फिर आप किसी दो ऑप्शन में कंफ्यूज्ड है, ठीक है। अब अगर मैं लव लाइफ की बात करूं तो लव लाइफ में ऑप्शन ऐसा हो सकता है कि आपके पास दो ऑप्शन है, ठीक है। एक पास्ट का पर्सन भी है एंड एक न्यू पर्सन भी है, ठीक है। एंड आपको समझ नहीं आ रहा दैट व्हाट टू डू। एंड जहां तक करियर एंड फाइनेंसेस की बात की जाए तो वहां पे कहीं ना कहीं वहां पे भी आपको ऑप्शन हो सकता है। ऐसे हो सकता है कि आपको बाहर से ऑफर आई हो, यानी कि फॉरेन से ऑफर आई हो कि आपको कहीं ना कहीं काम करना है, या फिर आप स्टडीज के लिए जाएं या ना जाएं, आप अपनी जॉब करें या ना करें, तो आप कहीं ना कहीं करियर एंड फाइनेंसेस को लेके भी ना फिलहाल इन द प्रेजेंट सिनेरियो स्टक होंगे एंड कहीं ना कहीं बस बैलेंस करने की कोशिश कर रहे होंगे, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे होंगे अपने करियर एंड फाइनेंसेस एंड अपनी लव लाइफ को, ठीक है। एंड अगर आप अपने करियर एंड फाइनेंसेस में पार्टनरशिप करेंगे तो आपका भाग्य जो है वो बहुत जल्दी उदय हो जाएगा। एंड आपके भाग्य में आपके करियर एंड फाइनेंसेस को लेके भाग्य उदय जो है वो तभी लिखा है, ठीक है, जब आप कहीं ना कहीं या तो अपने सच्चे सोलमेट से कहीं ना कहीं हेल्प लेंगे या फिर कहीं ना कहीं अपने करियर एंड फाइनेंसेस के लिए आप किसी प्रकार की पार्टनरशिप करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपके एंजल्स जो हैं वो ये भी कहना चाहते हैं कि आपके करियर एंड फाइनेंसेस में आपकी विश फुलफिलमेंट जरूर होगी। अगर आपकी विश ये है, ठीक है, कि आपको कहीं ना कहीं बैलेंस क्रिएट करना है या आपको ट्रांसफॉर्म होना है या आपको बाहर जाके काम करना है, ठीक है, तो जो भी इच्छा है आपकी वो जरूर पूरी होगी, आपकी विश फुलफिलमेंट होगी आपके करियर एंड फाइनेंसेस को लेके। एंड कहीं ना कहीं कुछ न्यू चीज जरूर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बाकी गाइडेंस एंड ब्लेसिंग्स भी देख लेती हूँ कि आपके करियर एंड फाइनेंसेस एंड आपके ओवरऑल भाग्य एंड आपकी लव लाइफ में भी कौन सी गाइडेंस है, कौन सी ब्लेसिंग्स है, हम सब देखेंगे। एंजल्स के मैसेजेस क्या हैं सब देखेंगे, ठीक है। एंजल्स प्लीज गाइड मी, पाइल नंबर 2 व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है। ओके, ब्लेसिंग्स ऑफ हैप्पी मैरिज लाइफ एंड रिलेशनशिप। तो कहीं ना कहीं आपके भाग्य में एक हैप्पी मैरिड लाइफ, ठीक है, स्पेशली अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो, ठीक है, तो आपकी हैप्पी फैमिली मैरिड लाइफ जरूर लिखी है, ठीक है। ब्लेसिंग्स ऑफ योर sin being destroyed except change by be purged। ओके, तो यहाँ पे एंजल्स आर ट्राइंग टू टेल यू कि आपको एंजल्स जो है ना आपके भाग्य में ये लिखा है कि आपको एंजल्स कहीं ना कहीं सहायता करेंगे। अब किस चीज की सहायता करेंगे कि जो भी चैलेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे उसे डिस्ट्रॉय करके आपकी लाइफ में चेंजेस को ला सके, ठीक है, उस चीज को कहीं ना कहीं एंजल जो है वो आपकी लाइफ में लाएंगे। लेट्स चेक वन मोर कार्ड। पाइल नंबर 1 के लिए तो मैंने 2 कार्ड्स ही निकाले थे, लेकिन आपके लिए इंट्यूशन आ रही है कि एक और कार्ड निकालना है। ओके, स्पिरिचुअल अवेयरनेस। ओके, तो आपकी कहीं ना कहीं इनर विजडम जो है बढ़ेगी, वो भी आपके भाग्य में जरूर लिखा है। एंड बॉटम ऑफ द डेक में देखिए क्या आया है, ब्लेसिंग्स ऑफ वेल्थ एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम आउटर एंड इनर डेंजर।
तो यहाँ पे एंजल्स आर ट्राइंग टू टेल यू कि आपके भाग्य में वेल्थ लिखी है, बहुत ज्यादा पैसा लिखा है, एंड प्रोटेक्शन एंजल जरूर प्रोवाइड करेंगे, चाहे वो इनर डेंजर हो या फिर आउटर डेंजर हो, ठीक है। लेट्स चेक मोर मैसेजेस। एंजल्स गाइड मी, ओके, प्योरिटी इन डीड्स एंड वर्ड्स इज रिवॉर्डेड। तो यहाँ पे एंजल्स आर ट्राइंग टू टेल यू कि बस प्योर रहिए, ठीक है, अपने कर्मों में प्योर रहिए, बाकी सब कुछ एंजल्स पे छोड़ दीजिए। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हो रही है, डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, एंड कहीं ना कहीं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपसे रीडिंग कितनी रेजोनेट हुई है, ओके। एंजल्स को बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर दे दीजिएगा। Time to relax. Relax. Do not hurry. You are washed over and will be looked after. तो angels are trying to tell you कि relax हो जाइए, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। एंजल्स आपकी जो मेहनत है वो देख रहे हैं एंड उसका फल भी आपको ज़रूर प्राप्त होगा, ठीक है। एंजल्स आपको ये भी कहना चाहते हैं कि अपनी नेगेटिव थिंकिंग पे विराम लगाइए। अगर आपको कोई धोखा देता है ना, तो उसके कर्म उसके साथ, आपके कर्म आपके साथ। आपको बस एंजाइटी, डिप्रेशन, एडिक्शन, इन सब से दूर रहना है, ठीक है। बस फोकस कीजिए। ऐसा हो भी सकता है कि आपका फोकस फिलहाल इन द प्रेजेंट सिनेरियो ज़्यादातर आपके मटेरियल चीज़ों पे ही हो, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ लोग ये भी हो सकते हैं जो कि स्टूडेंट है ना, वो अपने लिए कुछ करना तो चाहते हैं, लेकिन अभी फिलहाल इन द प्रेजेंट सिनेरियो अपने पेरेंट्स के ऊपर थोड़े डिपेंडेंट हैं, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, ठीक है। ट्रस्ट इन द जर्नी एंड हैव फेथ इन द आउटकम। एंजल्स आर ट्राइंग टू टेल यू कि प्लीज़ अपनी जर्नी के ऊपर ट्रस्ट रखिए एंड आउटकम के ऊपर भी। टेक केयर ऑफ योर फिजिकल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ। तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि अपनी ओवरऑल हेल्थ के ऊपर ध्यान दीजिए एंड प्लीज आप कहीं ना कहीं एडिक्शन पे बिल्कुल भी ना चले जाइएगा, ठीक है। यहाँ पे वार्निंग आई है एंजल्स की तरफ से, ओके। लेट्स चेक मोर मैसेजेस। एंजल्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2, गिव मी 2 cards. Okay, angels are telling me to take 3 cards. Okay, this 2, divine wisdom, listen to your inner voice। जैसा कि मैंने इस कार्ड के द्वारा आपको विजडम के बारे में भी कहा था कि आपके अंदर विजडम तो है, लेकिन शायद आप सुनते नहीं होंगे, इसलिए यहाँ पे एक कार्ड आया है कि लिसन टू योर इनर वॉइस, यानी कि जो डिवाइन विजडम होती है वो इनर वॉइस के द्वारा ही आती है, राइट। इसलिए यहाँ पे एंजल्स आर ट्राइंग टू टेल यू कि आपको डिवाइन विजडम को कहीं ना कहीं क्लेम करने की ज़रूरत है, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। एंड अगर आप अपनी इनर वॉइस नहीं सुन पाते ना, तो प्लीज़ ओम की चैंटिंग कीजिए या फिर कहीं ना कहीं मेडिटेशन ज़रूर कीजिए। दिस कार्ड ब्रिंग्स forth the gift of divine wisdom bestowed upon you by Shiva. You are blessed with an intuition, inner voice that serve as a guidance light on your path. तो यहाँ पे angels are trying to tell you कि प्लीज अपनी इंट्यूशन का सुनिए। एंड अगर आप अपनी इंट्यूशन की आवाज़ नहीं सुन पाते हैं ना, तो मेडिटेशन कीजिए, वो ज़रूर हेल्प करेगा आपकी इंट्यूशन में आपकी आवाज़ को सुनने के लिए, ठीक है। आपकी इंट्यूशन की आवाज़ में आपको सुनने मिलेगी, ठीक है। Embrace a positive outlook, seek solution not problems। तो एंजल्स आपको ये कह रहे हैं कि सॉल्यूशंस पे ध्यान दीजिए, ना कि प्रॉब्लम्स पे। Your current negative attitude may be contributing to further challenges in your life. Shifting towards a positive approach and focusing on finding solutions will provide beneficial। Okay, तो यहाँ पे एंजल्स आर ट्राइंग टू टेल यू कि अगर आप नेगेटिव सोचते रहेंगे तो करंट सिनेरियो में अगर आपने नेगेटिव सोचा तो नेगेटिविटी को ही अट्रैक्ट करेंगे। इसलिए फोकस कीजिए पॉजिटिव चीजों पे, पॉजिटिव आउटकम्स पे, देन ही आपको सॉल्यूशन मिलेगा आपके प्रॉब्लम्स का, ठीक है। एम्ब्रेस लाइट एंड साउंड, ओपन टू डिवाइन गाइडेंस, pay attention to the divine signs during meditation. Lord Shiva is bestowing his blessings upon you in the form of sacred sounds and emanating light of wisdom। यहाँ पे angels are trying to tell you, especially अगर आप meditation करते हैं ना, तो यहाँ पे angels are trying to tell you कि angels are sending you some signs। प्लीज उसे सुनिए एंड देखिए, एंड वो जो साइंस है ना, वो एंजल्स की कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए, तो उसे प्लीज इग्नोर मत कीजिए।
एंड अगर आप मेडिटेशन नहीं करते तो एंजल्स आपको ये कह रहे हैं कि अगर आपको आपके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन चाहिए तो प्लीज मेडिटेशन करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। नाउ लेट्स चेक मोर मैसेजेस। एंजल्स गाइड मी, पाइल नंबर 2 messages, 2 more cards, okay, 1 more card angels, pile number 2, this one, okay, not this one, ये तो उसका आ गया है, just a second. डांसर, ओके, यहाँ पे डांसर कार्ड जो है वो पाइल नंबर 1 में भी आया था, तो ऐसा हो सकता है कि आपके भाग्य में एक अच्छा डांसर बनना लिखा हो, या फिर कहीं ना कहीं आपका जो रुचि है, ठीक है, जो हॉबी हो वो डांस में हो। पीस कीपर, आई ब्रिंग द पीस दैट यूनाइट पीपल, वी फाइंड कॉमन ग्राउंड्स, वी स्टिक टुगेदर। तो कहीं ना कहीं लोगों की लाइफ में पीस लाना, ठीक है, वो आपका लाइफ पर्पस हो सकता है या फिर आपका काम ही ऐसा हो, एंड आपके भाग्य में ये लिखा भी है कि आप लोगों की लाइफ में पीस लाएंगे, ठीक है। जज, आई एम अ गार्डन ऑफ जस्टिस, आई ब्रिंग कॉन्सिक्वेंसेस टू एवरी एक्शन एंड ब्रिंग पीस टू दोज इन नीड। तो जस्टिस देना आपकी लाइफ में आपके भाग्य में लिखा है। ऐसा हो सकता है कि आप लोग कहीं ना कहीं लॉ, ऑर्डर या लॉयर या जज हो, ठीक है। अब मैं आपको एक एफर्मेशन दूंगी जिससे आपका भाग्य जो है वो उदय हो जाए, ठीक है। एंजल्स प्लीज गाइड मी। ग्रेशियसनेस, आई एम ग्रेशियस एंड काइंड टू माई सेल्फ एंड अदर्स। तो यहाँ पे एंजल्स आर ट्राइंग टू टेल यू कि आपको ग्रेशियसनेस के स्विच वर्ड को यूज करने की जरूरत है, वरना आप यहाँ पे एफर्मेशन बोल सकते हैं, आई एम ग्रेशियस एंड काइंड टू माई सेल्फ एंड अदर्स, ठीक है, कि मैं एक ग्रेशियस इंसान हूँ एंड मैं दूसरों की सहायता करता हूँ, अपनी भी सहायता करता हूँ या करती हूँ एंड दूसरों की भी, ठीक है। सो दिस वॉज योर रीडिंग, आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। कमेंट डाउन बिलो कि आपको रीडिंग कैसी लगी। टिल देन टेक केयर, बाय।